हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट मैथ्स में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो फ्रेंड, अभी तक आप लोग इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसकी सहायता से हर डिजिट का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो क्या है वो, सो देखिए। तो जैसे कि 10 ले लीजिए, तो 10 के इकाई का अंक स्क्वायर के बाद क्या है, 0 है। तो जीरो किसके ये क्या कहते हैं, किसके स्क्वायर में आता है, तो 0 जिसका उस डिजिट के स्क्वायर में आता है जिसका इकाई अंक यानी फर्स्ट डिजिट भी 0 हो। क्लियर है। यानी ये 0, तो इसका स्क्वायर का भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब 0, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1 0 1 4 5 6 9, ये 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों का वर्गमूल में आता है, वर्ग में आता है, यानी स्क्वायर में आता है। जैसे कि देख लीजिए, 1 आता है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, 9 आता है 3 के स्क्वायर में प्लस किसमें, 7 के स्क्वायर में। क्लियर है। और 0 तो 10 के स्क्वायर में आता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये चारों कभी भी किसी भी वर्ग का इकाई का अंक नहीं होता है, यानी वर्ग निकालने के बाद ये अंक कभी भी नहीं आता है। ये आप गौर कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो 1 किसके किसके इकाई के अंक में आता है, तो 9 के और 1 के, तो यहाँ पे 1 और 9 लिख दीजिएगा। 4 किस में आता है, 4 2 में आता है और 4 8 में आता है, तो 2 लिख दीजिएगा और 8 लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है। 5 किस में आता है, ओनली 5 में, तो सिर्फ 5 लिख देना है। और 6 किस में आता है, 4 में और 6 में, 4 में और 6 में। और 9 किस में आता है, 3 में और 7 में, 3 और 7। ये भी आपको बस याद रखना है। ये वाला, ये जो है, ये वाला आपको याद रखना है। आप किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का आप आसानी से निकाल सकते हैं वर्गमूल। क्लियर है। और ये चारों का कभी भी वर्ग इकाई के अंक में नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ में 2 किसी में नहीं है इकाई का अंक, यानी फर्स्ट डिजिट किसी में नहीं है। 2 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। क्लियर है। तो चलिए हम आपको कोई कुछ ऐसे डिजिट ले करके दिखाते हैं जिसके द्वारा आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि ले लीजिए, 841 का स्क्वायर रूट निकालना है। 841 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है। तो 841 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालिएगा, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको पेयर बना लेना है। तो पेयर देखिए कैसे बनाइएगा। ये 2 का एक पेयर हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें क्या है, 41 है। बस अब वो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट ले लेना है। तो 41 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 1। अब देखना है इसमें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखना है इसमें 1 यूनिट डिजिट किस किस में आ रहा है, तो 1 आ रहा है 1 और 9 में। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1 और 9। क्लियर है। 1 और 9 लिख देना है। जो यहाँ पे दिया रहेगा उसे यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, सेकेंड पे आ जाना। ये सेकेंड स्टेप क्या है, इधर 8 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 8
8 से नीचे आता हो, 8 से ऊपर नहीं। तो अब देख सकते हैं स्क्वायर, तो 2 का क्या आता है, 2 का 4 आता है स्क्वायर, और 3 का क्या आता है, 3 का 9 आता है। तो ये दोनों के बीच में है 8, तो क्या लिखेंगे, जो इससे छोटा होगा उसे लिखेंगे। तो छोटा क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख देना है और 2 लिख देना है यहाँ पे भी। क्लियर है। अब देखना है, ये सबसे लास्ट स्टेप है। अब आपको पता करना है कि कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में 2 2 है, तो क्या करना है, ये 2 के आगे वाला डिजिट क्या आता है 3, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। तो क्या करना है 2 × 3, बस इसे एक आगे, जैसे यहाँ पे 3 रहता तो 4, 4 रहता तो 5, वैसे ही 2 है तो 3, इसे मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आएगा 6। अब देखना है 8 इससे बड़ा है या छोटा है, 6 से 8 बड़ा है या छोटा है। तो ये क्या है, इससे छोटा है, छोटा है। तो आपको इसमें क्या करना होगा 6, तो 8 से 6 छोटा है, तो आपका क्या होगा आंसर, जैसे ये 2 था, 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से, तो इसके आगे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6। तो क्या है, ये इससे छोटा है, तो क्या होगा, आपको बस 29 में टिक लगा देना। ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब आप इसे करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा। तो क्या किया मैंने पहले, ये 41 था, इसका यूनिट डिजिट 1 था, तो 1 किस में आता है 1 और 9 में, तो 1 और 9 यहाँ पे लिख देना है। और 8 कौन से डिजिट के बीच में आता है, कौन से डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 और 3, तो इसके बीच में आता है, तो सबसे छोटा क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके अगले वाले डिजिट से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे अगले वाले डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 6 होगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर है। आप लोगों को समझने के लिए मैं एक नंबर और लेकर के दिखाता हूँ, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, ये यूनिट डिजिट देख करके इसमें से देखना था किस किस में आता है, 1 और 9 लिख देना था। अब 8 कौन से डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 और 3, तो इस केस में आपको 2 का लिखना कर पड़ेगा जो कि छोटा होगा, जिसका स्क्वायर निकाला जाएगा। तो ये 2 इससे छोटा है, 8 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या यहाँ पे लिया मैंने 2, तो 2 के अगले वाले डिजिट क्या आता है 3, 3 × 2 कर देना है, 6 आएगा। तो अब देखना है 8 6 से बड़ा है या छोटा है, तो 8 6 से बड़ा है, तो जो ये दोनों में से बड़ा रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब चलिए दूसरे वाले डिजिट पे दूसरा वाला डिजिट आपको करके दिखाते हैं। फ्रेंड अब आप ले सकते हैं, मैं ले करके दिखाता हूँ 1156 का स्क्वायर। 1156 का स्क्वायर भी वैसे ही करना है, बस पेयर लगा देना है 2 2 का। ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट 6 है। 6 किस में आता है, 6 4 और 6 में आता है, तो यहाँ पे लिख देना है 4 और 6। यहाँ तक क्लियर है। 4 और 6 लिख देना है। अब क्या करना है, 11 कौन से डिजिट के बीच में आता है, कौन कौन से डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कौन से डिजिट के 3 और 4 के बीच में आता है, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, तो बस यहाँ पे 3 लिख देना है। क्लियर है। अब देखना है 3, यहाँ पे क्या लिया मैंने 3 लिया, यहाँ पे 3 लिया। अब 3 के अगले वाले डिजिट क्या है 4 है, तो 3 × 4 क्या आएगा 12। अब देखना है 11 से 12 बड़ा है या छोटा है, ये चीज़ गौर करना है। अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो छोटे वाले में टिक लगाना है, यानी अगर 3 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जिसका स्क्वायर निकालना अगर वो छोटा हो तो छोटे वाले पे लगाना है टिक। अगर यहाँ पे 5 रहता तो इसमें लगाते हैं क्योंकि 5 से 11 बड़ा रहता है। अब इसमें लगाएंगे 34 में क्योंकि 12 से 11 छोटा है, तो क्या होगा आपका आंसर 34 होगा। क्लियर है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। तो जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है उसे आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में इसी ट्रिक मेथड से करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।